नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी में। और मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा। इसमें हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2020 के ग्रुप ई के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने को, चाहे हमारे ग्रुप E1 के हों या फिर ग्रुप E2 के हों। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, जी हाँ, पहले वीडियो को लाइक कर दें तब वीडियो को वॉच करें। यहाँ पे है उभयचर तथा सरीसृप के मध्य संयोजक कड़ी क्या है? आर्कियोपेरिक्स, सुमोया, फुस मछली या फिर पेरीपैट्स। तो इसका 17 का सही ऑप्शन आपका बी है हमारा सुमोया। नेक्स्ट है अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं? क्रिया विहीन तथा पूर्ण विकसित, क्रियाशील तथा अल्प विकसित, क्रियाशील तथा पूर्ण विकसित, क्रिया विहीन तथा अल्प विकसित। तो अवशेषी जो अंग होते हैं वो क्रिया विहीन तथा अल्प विकसित होते हैं। हुगो डिवरीज ने अपने प्रयोग किए थे गार्डन पी पर, ड्रोसोफिला पर, सांध्य प्रिमरोज पर, इन सभी पर। तो हुगो डिवरीज ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था सांध्य प्रिमरोज पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है? डिप्नोई, आर्कियोपेप्टेरिक्स, स्फिनोडॉन या फिर कीवी। तो 20 का सही ऑप्शन है वो है आपका हमारा बी, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक है? डार्विन है, माल्थस है, बिजमान है, हैकल है। तो 21 का सही ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों आपका डी, कौन है? हैकल है। नेक्स्ट है मनुष्य को द्विपदचारी गमन का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? तो सबसे प्रमुख लाभ क्या है? गमन की दर में बढ़ोतरी या फिर शरीर को अधिक सहारा, शरीर के भार में कमी, अग्रपदों का अन्य कार्यों के लिए मुक्त होना। तो मनुष्य को द्विपदचारी गमन का सबसे मुख्य लाभ ये होता है कि वो अग्रपादों का अन्य कार्यों के लिए मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बात सही है? संभवतः प्रोकांसल कॉपियों तथा मानव का सहपूर्वज था। संरचना के अनुसार वर्तमान कपि मानव के पूर्वज हैं। प्रोकांसल कापियों का नहीं है, मानव का पूर्वज था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो बात सही है वो ये है कि संभवतः प्रोकांसल कापियों तथा मानव का सहपूर्वज था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बात अधिक सही है? प्रोकांसल रचना में मानव से अधिक मिलता जुलता था। यह रचना में कॉपियों से मिलता जुलता था। यह रचना में मानव और कपि दोनों से मिलता जुलता था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही है वो है हमारा है प्रोकांसल रचना में मानव से अधिक मिलता जुलता था। नेक्स्ट है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? 25 का सी में सही ऑप्शन क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनियस फैमिलियरेसिस, पैंथेरा, टाइग्रिस, होमो सेपियंस। इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक जो मानव का वैज्ञानिक नाम है वो हमारा होमो सेपियंस है। मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ विधिवत गाड़ने की प्रथा के प्रथम प्रमाण किस प्रागैतिहासिक मानव जाति में मिले? क्रो-मैग्नॉन, जावा, पेकिंग, निएंडरथल। तो हमारा 26 का सही ऑप्शन है हमारा डी, निएंडरथल। नेक्स्ट है 27 हमारी मानव का विकास इसलिए संभव हुआ था कि हमारे कपि सदृश्य पूर्वजों को पोषण की कठिनाई हुई, ने सामूहिक शिकार की प्रथा अपनाई, ने अग्नि प्रयोग किया, ने खुले मैदानों में द्विपदचारी गमन अपनाया। तो 27 का सही ऑप्शन हमारा डी, ने खुले मैदानों पर द्विपदचारी गमन अपनाया। नेक्स्ट है हमारा
जावा कपि मानव की कपाल गुहा का क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन लगभग कितना था? 650, 900, 1450, 1660। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है वो है आपका हमारा बी 900। नेक्स्ट है, जावा कपि मानव की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? डुबाय था, लेवी था, लिकी था या फिर मायर था? तो 29 का सही ऑप्शन हमारा ए है, डुबाय था। नेक्स्ट है, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिली थी वो हमारा क्या है? यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है या फिर एशिया है? तो महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिली थी वो हमारा मेरे प्यारे दोस्तों वो है आपका हमारा अफ्रीका है। नेक्स्ट है, लक्षण जो मानव विकास की दिशा में नहीं था वो क्या था हमारा? त्रिविम दृष्टि, भौहें के उभार, जबड़ों का छोटा होना, वस्तु को पकड़ने योग्य पूछ। तो लक्षण जो मानव विकास की दशा में नहीं था वो हमारा क्या था? तो उसका ऑप्शन सही है आपका डी, वस्तु को पकड़ने योग्य पूछ। नेक्स्ट है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिनजैंथ्रोपस, होमो हैबिलिस या फिर रामापिथेकस? तो हमारा 32 का सही ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? पेकिंग एंड जावा मानव, नीएंडरथल मानव, सोलो मानव, जावा मानव? तो 33 का सही ऑप्शन हमारा ए है, पेकिंग एवं जावा मानव। नेक्स्ट है, नीएंडरथल मानव। नीएंडरथल मानव हमारा क्या है? वर्तमान मानव से मिलता जुलता था या फिर वर्तमान मानव से कम विकसित था? वर्तमान मानव से इसका मस्तिष्क बहुत बड़ा था, इसका मस्तिष्क वर्तमान मानव के मस्तिष्क से छोटा था। तो 34 का सही ऑप्शन है वो आपका ए, वर्तमान मानव से मिलता जुलता था। नेक्स्ट है हमारा, मानव एवं चिंपैंजी का समान विकास किससे प्रदर्शित होता है? कपाल गुहा से, द्विनेत्र दृष्टि से, दंत सूत्र से, गुणसूत्र संख्या 3 व 6 की पट्टियों के क्रम से? तो मानव और चिंपैंजी का जो समान विकसित हमारा प्रदर्शित करता है वो 35 का सही ऑप्शन हमारा डी है, गुणसूत्र संख्या 3 व 6 की पट्टियों के क्रम से। नेक्स्ट है, क्रोमैग्नॉन था क्या था? मुख्यतः शाकाहारी था, सर्वाहारी था, मांसाहारी था, फलाहारी था? तो क्रोमैग्नॉन जो था मेरे प्यारे दोस्तों 36 का सही ऑप्शन आपका बी है, सर्वाहारी था। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस क्रोमैग्नॉन से किसमें भिन्न था? ढलवा जबड़ों में, सामने की ओर उभरे जबड़ों में, कलाकृति की क्षमता होने में, हथियार बनाने में? तो 37 का जो है मेरे प्यारे दोस्तों सही ऑप्शन आपका सी है, कलाकृतियों की क्षमता में। नेक्स्ट है, मानव के विकास की क्रम के एक पूर्वज पिथैंक्रेथ्रोपस के जीवाश्म इनमें से किस देश में मिले? चीन में, जावा में, जर्मनी में, जापान में? तो 38 का सही ऑप्शन हमारा बी, जावा में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लक्षण मानव जाति का लक्षण है? कपाल गुहा का आयतन 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर, बड़े कैनाइन दंत, पैरों के अंगूठे अंगुलियों के समकोण पर, ढलवा ठोड़ी पर? तो 39 का सही ऑप्शन हमारा मेरे प्यारे दोस्तों है आपका ए, कपाल गुहा आयतन 1450। नेक्स्ट है, इस आधुनिक प्राइमेटस में कौन सा विकास क्रम में मानव के सबसे निकट है? गिब्बन, गोरिल्ला, साइनेथ्रोपस या फिर ओरंग उटान? तो 40 का सही ऑप्शन हमारा ए है, गिब्बन। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक मानवों की वह जाति जो प्लास्टोसीन युग के अंतिम चरण में मानव की वास करती थी वो क्या है? तो 41 का सही ऑप्शन हमारा बी है, नीएंडरथल। नेक्स्ट है, किस प्रागैतिहासिक मानव में कपाल गुहा वर्तमान मानव की कपाल गुहा के बराबर थी? पेकिंग, नीएंडरथल, जावा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस
पिथेकस। तो 42 का सही ऑप्शन हमारा बी है, निएंडरथल। तो इसमें हम लोग बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों जाने हैं। सो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और यूपी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, यूपी पॉलिटिक्स 2020 की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।